है? लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा, हमने तो 1 रुपया भी नहीं सोचा। तो मैंने पहले भवन बनवाया, ठीक, हमारे अंदर तो लालच नहीं था कि पैसा रहे, बल्कि लोगों ने कहा कि तुम्हारा बेटा भी नहीं पूछेगा, तुम कल को बीमार पड़ जाओगे, कहाँ से लाओगे। मैंने उनसे ये कहा, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं पिता का बेटा हूँ और वो मेरी रक्षा करेगा, मैं उसके लिए भवन बना रहा हूँ। तो 15 लाख की जगह 17.5 लाख लगा। 2.5 लाख कहाँ से आया? इन्होंने अपना जेवर दे दिया कि लो बेच दो और लगा दो। लास्ट में पुताई के 60,000 रुपया नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने कहा कि लो ये लगाओ, तो वो लगाया। हाँ, सीढ़ी के लिए 40,000 रुपया रुक रहा था, सीढ़ी में लगा। तो ऐसे कर करके ये कंप्लीट हुआ। लेकिन पिता ने कंप्लीट कराया और वो पूरा कर्जा दिया था, मतलब घर का पैसा घर ही में है, लेकिन हम लोगों ने ये तो नहीं सोचा ना। नहीं। फिर आज केवल खुशबू रहती थी एक कमरे में ना, नीचे का पोर्शन, एक किचन, एक लेटरिन बाथरूम, एक कमरा मेरा था। फिर 8,000 देती थी, मतलब आज दोषी का भी ले रहे ना ये 8,000 रुपया, आज हम ये 10,000 में पूरा पोर्शन दे सकते थे, ठीक है। तो 10,000 हम नहीं दिए, किस लिए? कि हम पिता के लिए काम कर रहे हैं। आज यहाँ लोगों की जीवन बच रहा है। वचन में लिखा है ना कि तू मेरे लिए खेत छोड़ेगा, मेरे लिए जगह छोड़ेगा, तो मैं तुझे 10 गुना दूंगा। 10 वचन में 100 गुना 100 गुना। तो आज वो हमको खिला रहा, हमको रखता, हमें बीमार नहीं होने दे रहा। जबकि आज मैं गवाही दे रहा हूँ इस बात का कि मैं भी एक किडनी का मरीज हूँ, लेकिन कभी हमारा हाथ पैर सूखता है? कभी हमको डॉक्टर ने कहा था तू पकौड़ी ना खाना, समोसा ना खाना, मलाई ना खाना, दूध हटा के मलाई पीना, मीट मछली ना खाना। मैं तो खूब खाता हूँ, 1-1 कटोरा मलाई दूध का निकालता। लोगों को शुगर हो जाता था, एकदम चाय निकाल के कहते हैं कि आपको दिया जाता है। भी खाते। अब जब तुम नहीं रही थी तो क्या कहते? भैया देख के निकाल के खा लेते हैं। जो खाते तो खाते हैं, मीट मछली भी खूब खाते हैं, पकौड़ी तला हुआ खूब खाते हैं, हमको उड़द की कचौड़ी खूब अच्छी लगती है, हम खाते हैं। तो हम तो सब कुछ खा रहे हैं, कोई चीज का परहेज नहीं कर रहे। जबकि डॉक्टर ने कहा ये ना खाना, वो ना खाना। अगर आज हम डॉक्टर के कहने पे चलते तो कब तक मर गए। सही बात है, इसका तो बच्चे को खाने ना दे। आज हम डॉक्टर को नहीं। और ये किडनी की प्रॉब्लम आपकी कई साल हो गया? ये हो गया हमको 15 में रिटायर हुए, उसके पहले 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले से किडनी में था दिक्कत। हाँ, ऐसे। और कै साल हो गया? और बस ये है कि हम पिता में चल रहे हैं, पिता को मान रहे हैं, और पिता की अब महिमा 7 साल करते हो हैं। गए। आज हम माया मैडम आई थी, किडनी की प्रॉब्लम था, वो खत्म हो गई। डॉक्टर कहता 3 महीने में चेकअप कराना, हम 2-2 साल में चेकअप कराते, तब भी मेरा एकदम नॉर्मल रहता है, हर चीज मेरा कोई। यही 100 गुना परमेश्वर दे रहे हैं ना, यही 100 गुना दे रहे हैं। यही 100 गुना परमेश्वर दे रहे हैं, जो जीवन बचा रहे हैं, यही 100 गुना के लिए जब हमने ये सब कर रहे हैं तो पिता हमें कैसे बीमार, यही 100 गुना है। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये भी कह रहे थे बाके बिहारी कि बलगम आ रहा था, उस दुर्गा जी से कह रहे थे थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, हम आपकी आरती कर रहे हैं, तब वो बलगम नहीं बंद हुआ। आज बलगम कैसे बंद हो गया? 3 घंटा बैठ लिए। आप कहते हो कि हम मानते नहीं, दुष्ट क्या दिखाई देता है? अगर दुष्ट शरीर में समा जाए, फेफड़ा खा जाता है, फेफड़ा खा जाता है। जो शराब नहीं पीता उसका फेफड़ा कैसे खा जाता है? आपका भी रिकॉर्ड किए। जो नहीं खाता है, शराब नहीं पीता, उसका फेफड़ा कैसे खा जाता है? जो शराब नहीं, उसको बीमारी कहाँ से हो जाता है? बीमारी तो दुष्ट है जो बीमार करता है। आज ये इतने दिन से बीमार थी, लेकिन चल रही हैं, तो आज चंगी भली हैं, चल रही, सब कुछ चल रहा है। आज वो भी कर रही है तो 100 गुना पा रही है ना। आज यही ज्यादा पिता कर रहे, इन्हीं की वजह से सब और उधार पाए। डॉक्टर क्या देखता है? एक्सरा। आज प्रिया की वजह से नहीं उधार पा रही हैं, आज वो उधार अपने वजह से पा रही हैं। आप ये क्योंकि ये लगन जता रही हैं, ये लगन उसने भाई बता दिया, लेकिन आज वो मेहनत ना करती, आज परमेश्वर के लिए आगे ना बढ़ती, तो कैसे उधार पा जाएंगी? आज जो है ना, कर्म क्या है? कर्म तो यही है, हमें अच्छा काम करना है।
डॉक्टर क्या कहता, फेफड़ा गल गया। कहाँ से गल गया, कहाँ से गल गया? वो तो जो फेफड़ा खराब हो गया तो वो तो बताएगा ही। ओझा के पास जाओगे तो कहेगा भूत प्रेत पकड़े ही है, डॉक्टर के पास जाओगे तो मर्ज बताएगा, मजा बताएगा। सही बात है, तो बिल्कुल ये सही तो बात। सब बताएंगे, लेकिन हकीकत क्या है वो तो आपको वचन के द्वारा ही समझ जाना चाहिए। आप बिल्कुल कैसे एक कह नंबर की सकते बात हो है। कि हम नहीं मानते, कैसे कह सकते हो कि हम नहीं मानते? प्रेत आत्माओं की बातें क्यों हुई है? आज इतने एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अकाल मौत मरते हैं, गंगा में कूद के मर जाते हैं, तो यही तो प्रेत आत्मा है जो भटक रही है, जो सब समाज आ रही है। अब इन्होंने कहा मूठ भेजता है, मूठ क्या है? वही तो आज हमारे संसार में संसारिक क्यों नहीं डरते हैं? आज संसारी क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों नहीं डरते हैं? इसीलिए कि उसी देवी देवता को रख तो पूजते हैं, आज उसी देवी देवता को रख पूजते हैं, आज उन्हीं से ताकत बल मांगते हैं। तो आज मूठ क्या है? वही तो है जो तंत्र मन जानता है, उसी को तो लेके बस में करके उसको भेजता है। आज इनके ऊपर बोल तो रहा था, हम बात तो इनसे हो रही थी, लेकिन ये स्पीकर में था, हम सुन रहे थे। कह रहा था जो हमको भेजा वो हॉस्पिटल में पड़ा है। बताइए, बहुत धन्यवाद है पिता। जाने वाला है वो, जाने वाला। अब वो जाने वाला है, जिसने मुझे भेजा वो हॉस्पिटल में पड़ा है। क्या हम लोग यहाँ से मेरा देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में पड़ा कि कहाँ पड़ा, कि वो देख रही है? लेकिन इसके ऊपर कौन बोल रहा है? वही तो बोल रहा है। 3 बकरी खत्म हो गई, तो कैसे मान ले कि वो कुछ नहीं है? तो हमारा कहने का मतलब ये अच्छी बात लेकिन है। पिता के काम को समझना पड़ेगा कि पिता हम लोग को पल पल बचा रहे हैं। हम तो वचन कुछ और बताने जा रहे थे, लेकिन हम बताएंगे कुछ और। ठीक है, पिता का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी के नाम हम प्रेरितों का पुस्तक उसका निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य लास्ट में। समय थोड़ा सा कम है, हाँ, बस 2 शब्द बताएंगे क्योंकि ये ऐसी बात आ गई ना, इसलिए चलो कोई चिंता नहीं, पता है। निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 21 की 8, 21 का 8। पढ़े भैया? हाँ पढ़ो। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों हाँ। और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ। यह दूसरी मृत्यु ये है। दूसरी मृत्यु है और आग और गंधक से जलती रहती है। अब यहाँ पे क्या है इसका समझ में आया? परंतु डरपोकों, जी, जो डरते जो हैं, डरते हैं। अरे हम सत्संग में जाते हैं, कैसे कह रहे हमको लोग कहेंगे क्रिश्चियन हो गया, तो ये डरपोकों, ये डरपोक नहीं, वो डरपोकों कि हम नहीं बता पा रहे हैं, लोग हमको कहेंगे क्रिश्चियन हो गए। डरपोकों और अविश्वासियों, जो विश्वास इस पर नहीं करते हैं, अविश्वासी हो, और घिनौनों, जो घिनौना काम करते हैं, जो घिनौना काम करते हैं, और हत्यारों, जो हत्या कर लेते जो हैं, हत्या करते जो हैं, अपने भाई का लूट लेते हैं। समझ रहे हैं? वो हत्यारों। मुर्गा खाने से हत्या नहीं, बकरा खाने से हत्या नहीं, वो हत्या जो मनुष्य की हत्या करते हैं। मेरे अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी आत्मा, उस आत्मा की हत्या कर रहे हैं। हत्यारों और बेविचारियों और टोनहों, जो टोना करते हैं, जो टोना करते हैं, जो टोना करके मूठ भेजना, जो टोना करके दूसरों को मरवाना चाहता है। ये हम तो नहीं बोल रहे हैं ना, ये तो वचन बोल रहा है ना, टोनाओं। तो अगर ये ना होता तो ये टोना कहाँ से आता? और मूर्ति पूजकों, टोनहों और मूर्ति पूजकों, जो मूर्ति को पूजा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आदमी नहीं समझता, संसार सब पूज रहा है, लेकिन ये नहीं जानता। ये कौन बता रहा है? ये मतलब परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता ही बता रहे हैं ना स्वयं। ये बता रहे। सुनो क्या कह रहे? मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। सब झूठों का भाग उस झील में। झूठ क्या है? जैसे लोग कहते हैं इनको मानोगे तो स्वर्ग जाओगे, इनको मानोगे तो तुम ऐसे हो जाओगे, है ना? ये सब
जो ये संसारिक बातें जो करते हैं, ये क्या करेंगे? मूर्ति पूज को जो सब करते उस हैं। झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। जो आग और गंधक से जलती वहाँ रहती 24 है, घंटा जलती जलती रहती है। और यह दूसरी मृत्यु मृत्यु है। होगी। तो पहला मृत्यु तो यहाँ से मर के यहाँ जाएंगे। जो शरीर का हुआ, हाँ। तो वो तो दुनिया देखो क्या? देखा, दुनिया देखा। पड़ोसी देखा, रिश्तेदार देखा, सबने देखा। लेकिन जो आत्मा की मृत्यु हाँ। होगी वो कोई देखेगा? नहीं, कोई नहीं देखा। हाँ? ऊपर तड़प यहाँ का तो तड़पन सबने देख लिया। देख लिया। अरे बहुत तड़प के गया, पापी था, अब जरा अच्छे से मर गया तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से दिन मर मरा गया। है। लेकिन वो अच्छा कर्म तो किया था, लेकिन अंदर क्या था ये तो अब वहाँ पता अब चलेगा। और दूसरी मृत्यु जब होती है हाँ? ऊपर तब तो पता चलती है। चलेगा कि अच्छा था कि नहीं। तो हम 22 का 14 देखेंगे उसी पन्ने के दूसरे साइड जी में। पढ़े भैया। हाँ धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हाँ, क्या करें? धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। गंगा स्नान में जाकर धो लेने से नहीं, नहीं, ये शरीर का नहीं, आत्मा का वस्त्र। आत्मा रूपी इसको वस्त्र जो धो वचन लेते से। हैं, इसको जो गंदगी से बदल देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, वो धन्य है। हम गंगा नहा लेने से धन्य नहीं है, ना गंगा नहा लेने से मेरा पाप धुल गया, ऐसा कुछ नहीं है। पाप कहाँ है? अंदर है ना, मन में। मन में मन की धुलाई करो ना। ये तो शरीर की धुलाई कर रहे हो। तुम गंगा ना नहाओ, घर ही में नहा लो तो तुम्हारा मैल साबुन लगा लगा धुल जाएगा। लेकिन मन की धुलाई करो ना। मन की धुलाई कहाँ होगा? वो तो परमात्मा के पास होगा ना। तो यही क्या हो करें? जाएगा, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते धो हैं। लेते। ये मन की वस्त्र को धो, क्योंकि उन्हें उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा जब मिलेगा। महिला ये जो जीवन है हम सबका, इसको जाने का अधिकार तभी मिलेगा जब अपने मन की धुलाई कर लोगे। गंगा नहा लेने तो वहाँ नहीं पहुँच जाओगे। आज कुंभ मेला में जो नहा रहे ना, वहाँ कोई नहीं पहुँच पाएगा। कुंभ मेला में नहाने वाले वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ये वहाँ वही पहुँचेगा जिसका मन अच्छा है, जो उस ईश्वर को जानता है। आज हम आपके घर में घुसे, आप हमको नहीं जानते तो घुसने दोगी? नहीं। तो जब आप ईश्वर को नहीं जानते हो तो वो ईश्वर अपने घर में कैसे तुमको घुसने घुसने देगा? देगा। एक नंबर बात, सही बात है। तो क्या कह रहे हैं? पास आने का अधिकार मिलेगा उस जीवन का, मतलब हम सबका जो जीवन है, आत्मा है, उसका अधिकार तभी मिलेगा। ठीक है। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। जो स्वर्ग का फाटक, मतलब जो परमेश्वर का फाटक कौन है? हमारे गुरु है। यीशु मसीह। जब तक उनको हम नहीं अपनाएंगे तब तक वो अंदर जाने नहीं पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। तो क्या करें? नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, कुत्ते क्यों कहा? क्या इंसान कुत्ता है? लेकिन वो कुत्ते जैसी हरकत करता है। कुत्ते जैसी हरकतें करता है। तो क्या कह रहा? पर कुत्ते और टोनहे जो टोना करते हैं और करवाते हैं और इनका बुरा हो जाए हम टोना करवा दें, या करते हैं। ले गुड़िया, करने तुमने वाला भी ऐसा क्या करवाने बोला? वाला। मूठ वाली बात, ये सब टोना ही टोटका आ तो रहा है। करने वाला और कराने वाला दोनों, टोनहे और बेविचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक। देखिए यहाँ भी दे रहा मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, जो इतनी सी बात को बढ़ा के, जैसे अभी एक्सीडेंट हो गया इनका लड़के को बारात में, अरे कुछ नहीं हुआ, कोई कह रहा बहुत कुछ हो गया, तो ये सब झूठी अफवाहें। इस तरीके की झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ऐसे लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो टोना करते हैं, जो मूर्ति पूजते हैं, ये सब प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज चाहे जितना कुंभ नहा लो, जितना पूज लो, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो पिता इसी धन्यवाद होगी पिता इसी ये 5,000 से तो कम आता ना, 5-6,000 तो आ ही जाता है। नीचे का तो 10,000 में उठा था हाँ, 10,000 और ऊपर का तो आ 10,000 से जाता। कम में ना आता उन्होंने था। आपके अंदर कोनो लालच भी नहीं रही। अरे आप कह रहे हैं कि जब हमारे भैया कह रहे हैं कि जब रिटायर होंगे तो हम ऊपर सत्संग के लिए बनवाएंगे, पूरा मतलब सत्संग करेंगे ऊपर। नीचे छोटा रहा भाई, कोई ओमा होता रहा ना हाथ में। नीचे कमरे में। तो ये वही कहे न, वही हम कहे इनके अंदर कोनो लालच नहीं रहा, कोनो वो नहीं रहा
कि महिला मेरे इतना आएगा और इतना पैसा भाई लगवाएगी सत्संग के लिए तो बनवाई ही, नहीं तो नीचे ऊपर रहने की जगह रही। हाँ तो थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ तो अपना सत्संग के लिए भाई अपना ये सब बनवाई, बढ़िया पैसा खर्चा करें सब चीज, और चाहत बहुत दिन से रहेगी जब रिटायर होंगे तभी बनवाएंगे। तो ये हम गए इतना मतलब महीना आता उसको भी नहीं देखी कि मेरे यहाँ इतना किराया आएगा, इतना वो आएगा। अब हम ही लोग के लिए तो इतना बड़ा पोर्शन खड़ा करे हैं भाई, बनवाई है नहीं, अपना किराया उठा देती, लेकिन नहीं भाई। तो ये हम लोग तो सब परमेश्वर के बेटे बेटी है, ठीक है। ये जो मेन इस सत्संग के इनके बहुत दिन से मन रहा। हाँ तो ये परमेश्वर के हम लोग सब बेटा बेटी हैं, और परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरे लिए घर छोड़ता है या अपने बेटा को छोड़ता है या अपनी बीबी को छोड़ता है तो मैं उसको 100 गुना दे चुका। जैसे कि यहाँ पर किसी के भी पत्नी भी अगर आ रही है सच्चाई ये सत्य में, तो क्या किया परमेश्वर ने कि उसके पति को भी वो 100 गुना दे चुका, क्योंकि उसका पति रोक नहीं लगा रहा पत्नी को आने में, या किसी का पति आ रहा है पत्नी उसको रोक नहीं लगा रही है और वो भेज रही है, तो नहीं मैंने तो 100 गुना उसको दे चुके। जैसे कि हमने अपने पति को परमेश्वर की सच्चाई में भेजा था कि आप जाइए और हम पीछे से आ जाएंगे, तो क्या हुआ परमेश्वर ने हमको 100 गुना दिया ना। और पहले हमको भी जानकारी नहीं रही, दीदी भी नहीं रही, तो ये हमको बताओ तो हमको धीरे धीरे मतलब ज्ञान आने, हम लोग दोनों अपना बातें करते रहे गेट के सामने। हाँ बातें करते करते दिमाग में आ गया, तो हमारे चाची नहीं है, अरे गौरव मम्मी। हाँ तो ये हमारे सामने इनके हिंदू का मतलब एक केस हो गया, उनका घर परिवार अच्छा स्वरूप नहीं मिला रहा, तो छोड़ कर रहे लाके अपने घर से। हाँ हिंदू को, हाँ हिंदू जुड़ी रही। हाँ पहले हिंदू बहुत मानते रहे, तो उन्होंने कहा कि जो अगर हिंदू अगर आदमी ले जाएगा उनको उनका घर मिल जाएगा, तो इसी दिन से हम मानने लगे कि पिता परमेश्वर माँ जुड़े से मतलब कुछ ही वो है मान, और मतलब सबका आगे और बढ़ाएंगे, मतलब मानेंगे, उसी दिन से मानने लगेंगे। भाई जैसे भी हुआ उनका घर बनेगा, उनका आदमी सही होगा, सास ससुर सही गए, लड़का भी हुआ, तो चाची मानने लगी। खत्म हो गई, इस समय है नहीं। और हिंदू तो छोड़ दी ही लग रहा ना, वो जो भी अपना वो जहाँ भी है मैंने आप, लेकिन उन्हीं के देख के खैर उनका वो बढ़ा है। अब सबका भाई पावर मिल गया, कितना मतलब घर पे मार पीट लड़ाई झगड़ा छोड़ गए। तो देखिए, तो हम एक चीज आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि आज इन्होंने उर्मिला ने बताया कि 10,000 कम में ये घर नहीं खड़ा, और इसको सजाने में कितने लेबर लगते हैं, एक ये लेबर, एक वो लेबर, एक वो लेबर, एक नेहा भी लेबर आ जाती है, तो लेबरों को भी 500-500 रुपये 400 रुपये धर लो, ठीक है। तो ये लेबर यहाँ पे परमेश्वर का काम करते हैं और इसको तैयार करते सजाते हैं। किसके लिए सजाते हैं? परमेश्वर के लिए, कि यहाँ पर शांति से लोग बैठे। अभी क्या बताया कि हम लोग यहाँ पर जब से आने लगे तब से क्या हुआ, हमारे जीवन में शांति। तो आज एक चीज बताइए कि परमेश्वर पिता के लिए मैं हर साल हर महीने 14,000 दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ? 14,000 दे रहे हैं ना, तो 14,000 जब दे रहे हैं हम हर महीना परमेश्वर को, तब आप लोग यहाँ पर बैठे बढ़िया आराम से। इस चीज में कौन कौन एग्री है? सब लोग ना। तो ये चीज है। तो आज ये हमने भी महसूस किया कि हम परमेश्वर को 14,000 हर महीना दे रहे हैं, तब आज परमेश्वर भी हम लोग को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं ना। सजा इतना है बढ़िया सब चीज, तो हाँ गया तभी तो सजा है। हाँ तो जैसे बताया ना, पिता के लिए सोचिए, पिता के लिए शुरू से हाँ बहुत पहले से इनके मन। तो परमिला ने ये बताया था ना कि बताइए पिता के लिए छोड़ा गया, तो ये जो जो महसूस करेगा वाकई में उसके जीवन में उद्धार हो जाएगा। तो पिता को कि उषा और या लक्की परमेश्वर के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फ्री में काम हो रहा है। हो रहा फ्री में काम नहीं हो रहा ना, लग रहा है ना। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है।
था नित मेरे, मतलब परमेश्वर हम सब के साथ रोज रहते हैं, हर घड़ी हर समय, लेकिन ये नैना देख नहीं सकता, है ना। और वो पग पग हमको उठाते हैं, अगर हम गिरते हैं तो उठाते हैं। तो हमें किस पे भरोसा रखना है? उस परमेश्वर पर, क्योंकि यहाँ देख कर नहीं, यहाँ पर अंदर अपने अंदर आत्मा से हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं। हर भवसागर की लहरों में भटकाई मेरी नैया, भवसागर की लहरों में भटकाई मेरी नैया, कटे छूना की मुश्किल था, नहीं मिले कोई भैया, कटे छूना की मुश्किल था, नहीं मिले
सारे मनुष्य सबकी रचना करने वाले, हे मेरे महान पिता, हे मेरे सामर्थी पिता, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। मैं प्रभु यीशु के नाम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के शुभ दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहाँ 2-4 लोग होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हाँ पिता, हम सब विश्वास करते हैं कि आप हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं प्रभु यीशु के नाम धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर। जो लोग आ चुके हैं और जो लोग आ रहे हैं उन्हें आप अच्छे लेके आ चुके हैं। मैं प्रभु यीशु के नाम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो लोग अपनी चाहत को लेकर आए हैं उनकी चाहत आपने पूरी की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, सबको आपने चंगाई दिया, सबको सामर्थ्य, ताकत, बल दिया। मैं प्रभु यीशु के नाम कोटि कोटि धन्यवाद करते। हे मेरे महान पिता, हे मेरे सामर्थी पिता, आपके सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं। आप मात्र एक ईश्वर हो, आप जीवित परमेश्वर हो, आप राजाओं के राजा हो, डॉक्टरों के डॉक्टर हो, शांति के राजकुमार हो। मैं प्रभु यीशु के नाम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज यहाँ जो भी भजन वचन हो पिता, सब आपकी ओर से हो, आपकी महिमा के लिए। हे मेरे महान पिता, आपका वचन कहता है कि मुंह तेरा रहेगा, बोलने वाला मैं हूँ। तो हाँ पिता, आप हम सब के मुख से बोलेंगे। मैं गुरु यीशु के नाम धन्यवाद करते। हे मेरे महान पिता, हे मेरे सामर्थी पिता, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। मैं गुरु यीशु के नाम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी छोटी सी प्रार्थना विनती सब बड़े छोटे पे आपके आशीष कब्जा मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं। और यहाँ इस कलेसिया को, इस भवन को आपके बलवंत हाथों में सुरक्षित सौंपते हैं। जितने भी छोटे से लेके बड़े तक हर एक जन आपके बलवंत हाथों में सुरक्षित है। हे मेरे महान पिता, हे मेरे सामर्थी पिता, आपकी महिमा युगानुयुग होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में मैं अपनी छोटी सी प्रार्थना विनती आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, और आपने हम सबको दिया। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर।